कल अपन आईवीटी में थे ना, आइए एक दो क्वेश्चन और लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिएगा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू prove that this function must have at least one root in given interval। करिए। हाँ भी हो गया। बन गया आपसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन अपने आप में क्या दिया गया है, ठीक है ना, ये दे रखा है और इंटरवल ये दे रखा है। देख लिया, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यही इकलौती शर्त है। अब दूसरी बात, अगर भाई में फंक्शन में अगर मैं 1/2 डालता हूँ तो 1/2 डालने पे 1/2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब जो भी आएगा, और 2 डालने पे जो भी आएगा दैट विल बी 2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब। वेरी श्योर है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने के दौरान साइन चेंज हुआ, एक बार नीचे तक ग्राफ, अगली बार ऊपर आया। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होके ही रहेगा 1/2 से लेकर के 2 के बीच में। सही है, बात खत्म। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। राइट है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन। प्रूव दैट एक्स टू द पावर 2017 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2017। ये क्वेश्चन में ये नहीं कि x की वैल्यू निकालो, ये कह रहे प्रूव करो कि ये होता है या होगा। सही है, बहुत सिंपल है। देखिएगा, मैं ऐसा मैं आपके f(x) फंक्शन मान रहा हूँ इसे, जिसको मेरे को प्रूफ करना है, मान लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फंक्शन में सबसे पहले कुछ भी अगर दिमाग में आता है रखने का तो वो है 0। सही है, 0 रखते ही 0 प्लस 1/1 प्लस 0। सोचना, इसका मतलब 0 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई। अरे 0 पे 1 आई है ना। अब जल्दी से बताओ फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है। हाँ, 1 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 1। सही है, ये तो मतलब 1 के आसपास ही रह गई। हाँ या ना, ऑलमोस्ट 1 ही है, तो इससे तो कुछ मिला ही नहीं। अब एक काम करते हैं, फंक्शन में 2 डालते हैं। बताओ क्या आंसर आया। 2 की पावर 2017 प्लस 1/1 प्लस साइन 2 का स्क्वायर, यही होगा। क्या आप ये मानते हैं कि 2 की पावर 2017 जो है वो बहुत बड़ा नंबर है? तो इसका मतलब ये कि ये अभी 1 पे था और 2 तक पहुंचते पहुंचते 2017 से पहले, तो जब तक 0 पे था तो 2017 से कम था, और ये अपने आप में 2017 से बड़ा हो गया। और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो बीच में कहीं तो 2017 भी आया होगा। वही तो कह रहा है कि प्रूव कर दो। आ गया, हमने प्रूव कर दिया। नहीं आया समझ में? तो कहने का मतलब ये कि इन 0 to 2, बात समझ में आई आपको? इन 0 to 2 x to the power 2017 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2017। हम अब तक आईवीटी को कैसे देखता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की नज़र में। अब हमने कैसे देखना चालू करा कि ये वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू आ रही है, तो जरूर बीच में कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू भी आ रही होगी। आई का नहीं पकड़ में? जो बेसिक आईवीटी है, जो कल अपन लैम्डा से खेल रहे थे ना, वैसा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू a प्लस b/2।
रेडी? Any idea? बताओ क्या करा जाए? क्या x की जगह a और b डालूं? आइडिया तो बराबर है। मैं अगर आपके लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, आई डाउट अबाउट ओनली वन थिंग, एक स्क्वायर को हटा देता हूँ, ठीक है ना। मेरे को जरा क्वेश्चन के स्क्वायर पे बहुत डाउट है, ठीक है ना। अब मेरे से बैठ जाएगा, अब तो हो गया मेरे से क्वेश्चन, सही है। एक्स माइनस बी प्लस एक्स, ये मान लिया मैंने फंक्शन। अब मैं फंक्शन में डालता हूँ ए, आप बताओ क्या आएगा? टू बी टू ए माइनस बी, अभी भी मजा नहीं आया। और फंक्शन में अगर बी डालूं तो टू बी माइनस ए, पक्का? क्या इन दोनों के बीच में कहीं a प्लस बी बाई टू आता है क्या? हाँ, दिख गया आपको? नहीं आया समझ में? इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बीच के अंदर, अगर आपने इनको कभी जोड़ा तो a प्लस बी आएगा भाई। एफ ए और एफ बी के बीच में, इन एफ ए एंड एफ ऑफ बी, इन बिटवीन एफ ए एंड एफ ऑफ बी, कहीं ना कहीं तो दुनिया का कोई ना कोई कोना ऐसा होगा जहां a प्लस बी बाई टू आएगा ही आएगा। क्या आएगा? क्या थोड़ा सा डर लगा। क्यों लगा? क्योंकि इन दोनों का सम तो ये आया। क्या कहते हो आप? यही है ना, एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। मेरे कोई क्वेश्चन पे डाउट है, मैंने शायद क्वेश्चन गलत। कहाँ पे? बीच वाला, ये वाला? अरे एक मिनट, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में ही अपन, क्योंकि मेटा मेटा की कर रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है 18 में। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इतना मेरे पास समय ही नहीं है। क्या एफ ए की वैल्यू ए आती ना तो फिर भी सोच सकते थे। हाँ एक मिनट, मैं जरा क्वेश्चन देख लूँ तो टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। क्वेश्चन हाँ बोलो क्या? ये मेरे पास में मिटा हुआ है क्वेश्चन, एक्चुअली क्या है ना, कैंसिल हुआ है कई जगह पे। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन, क्या क्या दिमाग में है तुम्हारे? ए प्लस बी बाय, हाँ वो मेरे को यही ना, मेरे पास में क्वेश्चन स्क्वायर में है, मैंने स्क्वायर हटा लिया, इसका तो मैं अपनी तरह से एक फंडामेंटल चेंज कर गया क्वेश्चन में। अब वो अपन क्या है ना, जुगाड़ बैठाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसे चीज़ के पीछा करने का, और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करता, खैर है ना। और क्या इस क्वेश्चन पे सारा चीज़ें थोड़ी हैं पटकी हुई अपन ने। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। ये मैं कर रहा हूं और आपको ये दूसरा करना है, या तो आप चेक कर लो भाई, आप पहले पसंद कर लो, आपके साथ पंगा है। ये दो हैं फंक्शन, सही है, मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है भाई। बताओ आप कौन सा वाला आप पसंद कर रहे हो? एक मैं कर दूंगा, एक आप कर दो। ऊपर वाला मैं कर दूं, ठीक है। नीचे वाला आप कर दोगे ना पक्का? देखिए अगर बाय द वे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी तो एक ही जगह करनी होगी, कहाँ? जीरो। अरे मॉड में तो एक्स पे जीरो पे करोगे, और कहाँ करोगे?
तो ऐसे क्वेश्चन में ये एक्चुअली में आईआईटी में इसमें 4 आए थे, 4 ऑप्शन आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशियबल। मैं तो 2 पे ही हूं, मैं फिर भी मतलब आप समझ लो कितना लीनियंट खेल रहा हूं, ठीक है। और ये कितनी देर का काम था आप देख लेना, मतलब किसी का पेन अगर लपक के चलता है ना कि अरे ये मॉड एक्स क्या है, ऐसे खेल देंगे, तो ये उसको दिखता है sin x प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, sin x माइनस एक्स व्हेन sin x नहीं व्हेन x इज नेगेटिव, सोच लिया। और फिर 0 रखा, 0 प्लस 0, 0 रखा, 0 प्लस 0, 0 0 0, फाइनली कंटिन्यूस हो गया हवा में। अरे कंटिन्यूटी के लिए भी पेन चलता है क्या? अब इसके बाद में f डैश x पा जाओ, f डैश x इज इक्वल टू कितना होता है जल्दी बोलो, cos x प्लस 1 माइनस cos x माइनस 1, कब? जब x पॉजिटिव, जब x नेगेटिव, सोच लिया। अब आ जाओ LSD के टाइम पे याद है ना, लेस देन के सामने वाला LSD की वैल्यू हो जाएगी माइनस cos 0 माइनस 1 बोले तो माइनस 2। RSD पा जाओ, RSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 प्लस 1 बोले तो 2, क्या कहते हो, नॉट डिफरेंशियबल, सही है। अब जरा इसको अपनी उससे देखो, क्या नाम है, टेबल से। अगर आप टेबल से देखोगे तो आपको पता लगेगा sin mod x नॉट डिफरेंशियबल, ये भी नॉट डिफरेंशियबल। तो नॉट डिफरेंशियबल के कॉलम को याद है आपको, एनडी मे बी। तो जो मे बी का क्वेश्चन होता है ना उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करके। मे बी का मतलब आपको फिर ऑन द स्पॉट ही फैसला करना है, कहानी पकड़ में ही ऐसे ऑन द स्पॉट फैसले होते हैं कि भाई फिर तो डिफाइंड होगा, प्रॉपर रास्ते से निकालेंगे। भाई डिफरेंशियबिलिटी सीखते समय हमने ये तो कैटेगराइज नहीं किया था कि आप ऐसा भेजोगे तो ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, हम तो हर तरह की चीज के लिए ओपन है। तो ये नॉट डिफरेंशियबल निकल गया। अब दूसरा आप चेक कर दो, ठीक है ना, और ऐसे गिनो आप कि देखो मैं इसको 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 20 सेकंड, और नीचे का टारगेट ले लो फिर कि 20 सेकंड में तो मैं खत्म कर दूंगा, चेक करके खत्म। हाँ भाई हो गया क्या? कितने लोगों ने बना लिया क्या ना? इतनी देर का काम है, आप दिमाग लड़ाओ। हाँ, नॉट डिफरेंशियबल एट क्वेश्चन में ये 7, ये 3 और ये नन, सही है। ये कहां पे नॉट डिफरेंशियबल है? ऐसे ही हवा में देखना है, इसको चेक करने लग गए तो मर जाएंगे, क्योंकि आपको चेक में करा चुका हूं, आपको ध्यान नहीं है। मैं आपको बताता हूं आंसर है डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 7 ओनली। सिर्फ इसने पंगा कर रखा है, बाकी ये दो तो डिफरेंशियबल है। आपको कैसे पता? अरे आपकी कॉपी को देखो ढंग से, मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब, याद है? एक्स क्यूब का जिस दिन मॉड एक्स क्यूब बनता है, कटोरा ग्राफ बनता है, और मैंने आपको बताया था ये कभी सुरक्षित निकलता है, कभी गड़बड़ निकलता है, याद है ना? ये मॉड एक्स क्यूब मैं आपको चेक करा चुका हूं। मॉड एक्स क्यूब अगर डिफरेंशियबल है तो x माइनस 3 का होल क्यूब भी डिफरेंशियबल है, और एक्स क्यूब ही क्यों, फिर एक्स की बार 5 भी डिफरेंशियबल है, एक्स की बार 7 भी डिफरेंशियबल है, माने ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल। तो एक ही जना पंगा करके बैठा है जो कॉर्नर पे। ये तो सिंपल मॉड एक्स है, ऐसे क्विक आंसर देने होंगे आपको। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, अगली बार फटाफट से, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉड एक्स माइनस 2 माइनस 5, फिर मॉड क्लोज माइनस ए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, ठीक है ना, एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 7 क्रिटिकल पॉइंट्स, 7 क्रिटिकल पॉइंट्स, सही है। बिना टाइम वेस्ट करे इस पे भी आते हैं। ये भी आपको बहुत प्राण पिएगा, देखना। अभी क्या पंगा है वो भी सिखाता हूं आपको, ठीक है ना। मैं पहला शॉट लगाऊंगा, आप ध्यान से देखना। मैं इतनी दूर तक अकेला खेल रहा हूं, मॉड एक्स माइनस 2 माइनस 5, राइट है। क्या आपको आइडिया है मॉड एक्स माइनस 2 का मतलब होता है किधर जाऊं, नीचे या लेफ्ट राइट?
मॉड x माइनस 2 का ग्राफ, मॉड x माइनस 2 का ग्राफ x इक्वल टू 2 पे, फिर -5 करने का मतलब 5 नीचे। श्योर है आप? पहले 2 पे आ जाऊं, फिर 5 नीचे। श्योर? मतलब इस तरह का ग्राफ बना दूं? लीजिए साहब, मैंने बना दिया, सही है, ठीक है ना। ये 2 इधर हूं और 5 इधर हूं, सही है। तो ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 -5 का। अब बताइए, वापस मॉड है, इसका मतलब रुको रुको रुको, पहले बता दो कितना नीचे तो कितना ऊपर, ये बता देना आप। तो कितना ऊपर? अरे जितना नीचे उतना ऊपर नहीं, कितना, ये बताओ आप। तो कितना, ये हाइट बोलो 5, ऐसे बोले। अब ये वापस कह रहे हैं -a करो, -a करो। और आपको कैसा चाहिए? कितने क्रिटिकल पॉइंट चाहिए? 7 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। सुनना, अगर मान लीजिए आपने इसे, ये 5 है भाई, समझ में आया आपको? नहीं है? ये हाइट कितनी है? 5 है। अगर आपने इसे 5 से ज्यादा नीचे डुबकी दे दी, मैं दिखा देता हूं 1 मिनट जरा आपको। मान लीजिए आपने इसे अच्छी खासी डुबकी दे दी, ठीक है, ये यूं आ गया है, कहानी पकड़ में आ गई। 5 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे डुबा दिया, तो जिस दिन आप इसे मॉड देंगे, वापिस भी तो मॉड देना है, मॉड देते कैसा दिखेगा? ये मॉड देते ऐसा दिखेगा, देख लो पहले, उधर का खराब हो जाएगा नहीं तो मेरा डायग्राम। ये एक सेकेंड, ठीक है ना। अरे यार क्या है, सही है, ऐसा हो जाएगा। ये वाला भी ऊपर, कितने हुए क्रिटिकल पॉइंट गिनो? 1 2 3 4 5, तो 5 ही हुए। इसका मतलब ये कि अगर आपने 5 कदम से नीचे डुबो दिया तो गड़बड़ है। माने ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 हो गई, ए समझ रहे ना, आपने इसे ए पॉइंट नीचे करा है, ए की वैल्यू 5 से बढ़ गई, 5 तक तो यहां थी, ए की वैल्यू 5 तक यहां थी और 5 से ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब गड़बड़ हो गया आपसे। अब अगर बाय द वे आपको अगर 7 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो एक बार अपन कोशिश करते हैं कि 5 के अंदर अंदर तक ही नीचे करें। इसका कहने का मतलब समझे आप? इसके कहने का मतलब ये कि मैंने अब की बार इसे इतना ही रखा। क्या ये बात पकड़ में आई? तो ये जो टोपी थी ये वहीं रह गई, सही है, पकड़ में आया। और ये जो नीचे वाली लेग थी ये टर्न करके यहां आ गई है, ये तो यूं गई, ठीक है ना। और ये वाले जो इतना हिस्सा था ये भी टर्न करके यहां आ चुका है, और ये ऐसा कैसा रह गया? अब बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 7 हो गए। इसका मतलब ये है कि ए को, ये जो हाइट है ना, कितना नीचे किया? ए नीचे किया मैंने, दिस गैप इज ए, तो एज मैं क्या लिखूं? अब ये ए की वैल्यू कैसी है? दैट मस्ट बी लेस देन 5, सही है। ए की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, हाँ, 0 से बड़ी। हो गया? हाँ भाई, इस फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बताइए -50 से 50 में। सामने वाला डेफिनेटली जब भी आपको क्वेश्चन देगा ऐसा ही देगा, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी गिन दो। हाँ भाई, अगले भाई, हो गया? आपके डिस्कशन का टाइम आ गया, चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 4 पे आ रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 4 लेवल 1। ये आंसर आ गया क्या इसका? क्या बच रहा है? अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो ये gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यही तो इसमें मस्त चीज थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर वाले आदमियों को इकट्ठा करो, 2 हैं, दिख गया? ये रहे दोनों। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर के कॉमन लेते ही फ्रैक्शनल पार्ट cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 4x, और ये मिलकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉमन आते, याद है? अंदर ब्रैकेट में या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, याद है? जो कि क्या होता है? x। अब जरा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करो, दिख गए? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करते ही आपको पता लगेगा ब्रैकेट के अंदर एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक बार फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है, दिख रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, दिख रहा है? अरे दोनों के बाहर सेम है। फिर अगली बार क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, नहीं पकड़ में आ रहा? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, यही तो बच रहे हैं। अब बताएंगे अंदर क्या बचा? अंदर क्या ही है? cos स्क्वायर 4x, यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर 4x। बताएंगे जरा ये क्या बन गया? सिंपल cos स्क्वायर 4x। तो इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 4x, सही है? प्लस यहाँ पे भी यही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर इंटू में कितना? cos स्क्वायर 4x, और प्लस सिंपल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, सही है? और अगर ऐसा है तो फिर से दोबारा से दोनों में cos स्क्वायर 4x कॉमन आ गया, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? एक्स स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 4x, प्लस में यहाँ कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब 0 पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। नहीं है आपके समझ में? यही तो मैं मौका दे रहा था आपको पूरा। मैंने कहा आप कॉमन वॉमन तो ले लोगे ना, मैंने आपको ये तो कह रहा हूं, आपके ये कभी भी आ सकते हैं पेपरों में, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे सकता है सामने वाला। तो आपको कम से कम ये तो इतना तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मेरा देखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। एनीवे आगे चल रहा हूं, आप तो एक्सरसाइज 4 निकालिए फटाफट से, ठीक है? फिनिश डिफरेंशिएबिलिटी।